जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप जानते हैं कि गुरु जी हमें जब अपने साथ जोड़ते हैं तो हमें किसी भी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। गुरु जी ही अपने साथ हमें जोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल होता है। तो आप ऐसे कर्म रखिए कि सारे जन्म में गुरु जी के साथ हम जुड़े रहें और इतने अच्छे कर्म कीजिए कि हम कोई भी जन्म ना लें। हमारा जो निवास है वो गुरु जी के चरणों में परमानेंट होना चाहिए। तो उसके लिए गुरु जी के जो सिद्धांत हैं उनमें अपने आप को इकमिक कीजिए। बस गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी के सत्संग को सुनिए, सत्संग करिए, तो फिर गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग मिलेगी आपको। एक और बात है संगत जी, जब भी आप गुरु जी के सत्संग में जाते हो तो आपका ध्यान सिर्फ गुरु जी की तरफ होना चाहिए। कई बार कोई संगत होती है वो ये देखती है कि सत्संग में कौन आया कौन नहीं आया, जो आया है उसने क्या पहना है, क्या कर रहे हैं, और जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ की डेकोरेशन कैसी है, जो ये प्रसाद मिल रहा है उस प्रसाद में उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, ये सारी फजूल की बातें हैं। गुरुजी हमेशा इनके अगेंस्ट थे। उन्होंने यही बोला है कि जब मेरे पास आते हो तो सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखना है और जो गुरुजी बोलते हैं उसको सर्वप्रिय मानना है। तो गुरुजी इन सत्संग में क्या बोलेंगे? गुरुजी बोलते हैं अपनी संगत के थ्रू। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, कई बार हमें कोई संगत ये बोलती है कि यहाँ बैठो, यहाँ नहीं बैठना, ये नहीं करना, ये नहीं लेना, ये नहीं करना। तो वो जो है, आपने कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना। आपने हमेशा यही सोचना है कि ये गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं और गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ कि गुरु जी अपनी कृपा कैसे करते होते हैं। एक अंकल जी थे, वो गुरु जी के पास आए, संगत बैठी थी, तो गुरु जी ने उनको बोला कि जा ये जो गमले हैं ये सारे ऊपर रख के आ। तो वो 1 बाय 1 जो भी गमले थे वो ऊपर रखे उन्होंने। तो उन्होंने गुरुजी को बोला, फिर गुरुजी मैंने रख दिए, सारे छत पे रख दिए। तो गुरुजी बोले अच्छा अब ऐसे कर, उन सबको नीचे लेके आ। तो वो अंकल बड़ा हैरान, लेकिन गुरुजी का हुक्म सर्वप्रिय, कोई ना नुक्कर हो ही नहीं सकती उसमें। तो उन्होंने ये बोला कि अच्छा गुरुजी मैं लेके आता हूँ। तो 1 बाय 1 जैसे उन्होंने ऊपर रखे थे वैसे ही वो नीचे ले आए। उसके बाद उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने रख दिए। तो गुरुजी बोले हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो थोड़ी देर बाद अंकल जी वॉशरूम गए। उन्होंने वॉशरूम करते करते जो भी उनके पेट में स्टोन्स थी वो सारी निकल गई। तो वो बाहर आके इतना खुश हुआ और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरियां तो सारियां पत्थरियां निकल गईयां जो मेरे पेट में थी। तो गुरुजी ने बोला कि ये जो पत्थरियां निकली हैं ये इसलिए ही निकली हैं कि ये गमले जो तूने ऊपर किए हैं, नीचे किए हैं, ये जो तेरी सेवा थी। तो ये होता है गुरुजी का हमको ब्लेस करने का तरीका। गुरुजी कोई भी वहम भर्मों में नहीं डालते हैं। गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए। गुरुजी ने कभी भी मीडिया को अपने मंदिर के आसपास भी फटकने नहीं दिया। बस ये गुरुजी का तरीका है ब्लेस करने का। जो भी संगत इतने बड़े बड़े इलाज कराती है अपनी बीमारियों के, लेकिन गुरुजी उनको क्या बोलते थे कि आओ यहाँ लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद पियो। ये दवाई है, सबसे बड़ी दवाई। तो आपने यही कोशिश करनी है, जब भी आप किसी सत्संग में जाते हो आप सत्संग में पूरा बैठिए, एंड तक लंगर प्रसाद खा के आइए। क्योंकि गुरुजी बोलते थे
अगर यहाँ खाते हो तो दवाई है, अगर घर लेके जाते हो तो मिठाई है। तो आपको दवाई चाहिए या मिठाई चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है। जो भी लंगर प्रसाद गुरुजी का मिलता है गुरुजी के सत्संग में, अगर आप बाई चांस किसी बच्चे ने छोड़ दिया या आपके पास टाइम नहीं था, जल्दी जाना था घर, और आपने जल्दी जल्दी में उसको थोड़ा खाया और थोड़ा घर ले गए, तो आपने उसको दोबारा गर्म नहीं करना। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसा आपको मिला था आपने वैसे ही खाना है और उसको पूरा खाना है। जो जल प्रसाद पीते हो उसको एंड तक पीना है। लास्ट वाली जो बूंद होती है उसमें ही गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि गुरुजी का सत्संग जब भी अटेंड करते हो गुरुजी की तरफ ध्यान हो। आपने भूल जाना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं है संगत जी, गुरुजी को सब पता है। जब आप सोचते भी हो ना कि मैंने सत्संग में जाना है, गुरुजी को वो भी पता है कि आप सत्संग में क्यों आ रहे हो, क्योंकि गुरुजी ही तो बुला रहे होते हैं। गुरुजी क्यों बुलाते हैं? हमारा कल्याण करने के लिए। और दूसरी बात, कभी भी आपने लाइफ में निराश नहीं होना है। ये गुरुजी को बहुत बुरी बात लगती थी, जो भी संगत अपनी किस्मत पे रोती रहती है। आपने पॉजिटिव सोचना है, हमेशा मुस्कुराना है। जब आप सुबह उठते हो, अगर आपका फेस नॉर्मल होता है, सुस्त होता है, तो आपने ज़बरदस्ती स्माइल करके देखना है। देखिए फिर आपको सचमुच में ही स्माइल आ जाएगी और उसी पल आपका मूड है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बातें गुरुजी ने सिखाई हुई हैं, आपने इन पे अमल करना है। अब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद इस सत्संग को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपको अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो, क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। गुरुजी खुद बैठते हैं जब भी कोई सत्संग करता है और जब भी कोई सत्संग सुनता है। तो अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो ये चैनल है, ये नया चैनल है, गुरुजी का चैनल है, आपने इसको आगे बहुत दूर तक लेके जाना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गुरुजी के ऐसे सत्संग आपको सुनने को मिल जाए और आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।